अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो साइंस और अक्ल को हैरत में डाल देता है। आज हम जानेंगे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 1200 साल पहले वो बातें कैसे बयान कर दी जिन्हें जदीद साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। मौजू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। तो आइए अब मौजू का आगाज़ करते हैं। ये तहरीर इस हकीकत को नुमाया करती है कि इमाम जाफर सादिक ने अपने दौर के तकरीबन तमाम बड़े साइंसी मबाहिस पर गहरी बसीरत के साथ रोशनी डाली। सितारों के बारे में आपका एक अहम नज़रिया ये था कि कायनात में कुछ ऐसे उजराम फल्की मौजूद हैं जो इस कदर शदीद रोशनी रखते हैं कि उनके मुकाबले में हमारा सूरज बिल्कुल तारीक महसूस होता है। सदियों तक इंसानी इल्म इस हकीकत को समझने से कासिर रहा, लेकिन जदीद साइंस ने बिल आखिर इस नज़रिए की तस्दीक कर दी। आज हम क्वाज़ार्स को जानते हैं जो ज़मीन से तकरीबन 9 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़े हैं। इनकी रोशनी इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे पोर्टो रिको की 300 मीटर डिश अरबों साल बाद इस रोशनी को वसूल करती हैं। बाज़ क्वाज़ार्स की रोशनी सूरज से 10,000 अरब गुना ज़्यादा होती है। क्वाज़ार की रोशनी को समझने के लिए यूं तसव्वुर करें कि सूरज एक बुझी हुई लालटेन की मानिंद हो। पहला क्वाज़ार 1963 में दरियाफ्त हुआ और अब तक 200 से ज़ायद क्वाज़ार्स मालूम हो चुके हैं। जदीद माहिरीन फल्कियात ने इनके मुशाहिदे के लिए 21 किलोमीटर पर फैला हुआ वाई शक्ल का एंटीना सिस्टम भी तैयार किया। जब क्वाज़ार्स का फासला 9 अरब नूरी साल बताया गया तो साइंसी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त आइंस्टाइन के मुताबिक कायनात का कतर सिर्फ 3 अरब नूरी साल समझा जाता था। ये फासले इस कदर वसी हैं कि इंसानी अक्ल उन्हें मुकम्मल तौर पर तसव्वुर भी नहीं कर सकती। साइंसदान आज भी इस सवाल पर हैरान हैं कि क्वाज़ार्स में इतनी बेपनाह तवानाई कहाँ से आती है। प्रोफेसर एल्फीन के मुताबिक ये ताकत माद्दा और ज़िद्दे माद्दा, मैटर एंड एंटी मैटर के टकराव से पैदा हो सकती है। रूस में एंटी हीलियम जैसे अनासिर पर तजर्बात हो रहे हैं। ये तवानाई आम एटमी तवानाई से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा रेडियो टेलीस्कोप्स ने खला में तकरीबन 30 अक़साम के मैलिक्यूल्स दरियाफ्त किए हैं, जिनमें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा भी शामिल हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़िंदगी की कीमियाई बुनियादें पूरी कायनात में मौजूद हैं। खला में यूरसल, गुआनीन और साइटोसिन जैसे बुनियादी हयातियाती मैलिक्यूल्स की मौजूदगी इस बात की दलील है कि ज़मीन जैसी दीगर दुनियाओं में भी ज़िंदगी मुमकिन है। इंसान तकरीबन 2 मिलियन साल से मौजूद है, मगर साइंसी तरक्की 15,000 साल पहले शुरू हुई। आज साइंस इस हकीकत को तस्लीम करती है कि सूरज रोजाना 400 अरब टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, मगर इसके बावजूद क्वाज़ार्स के सामने इसकी रोशनी बहुत कम है। ये अजराम शायद कायनात के किनारों पर मौजूद हैं। क्वाज़ार्स की उम्र 10 अरब साल से ज़ायद बताई जाती है, जो सूरज की उम्र से कहीं ज़्यादा है। साइंस ये भी तस्लीम करती है कि कायनात में बेशुमार सूरज मौजूद हैं, जो इमाम जाफर सादिक के इस फरमान की ताईद है कि एक नहीं बल्कि कई दुनियाएं मौजूद हैं। आपने उन्हें आलम अकबर और आलम असगर में तकसीम फरमाया। जब इन दुनियाओं की तादाद पूछी गई तो फरमाया, इसका इल्म सिर्फ खालिक को है। यूनान के अरशमीदस और बाद में एडिंगटन ने भी कायनात को आदाद में नापने की कोशिश की। एडिंगटन के मुताबिक कायनात में एटम्स की तादाद 10 की ताकत 68 है। माउंट पाल्मा टेलीस्कोप ने कायनात को 2 अरब नूरी साल तक दिखाया, जबकि जदीद रेडियो टेलीस्कोप्स ने मजीद वुसअत जाहिर की। आज हम जानते हैं कि तकरीबन 100,000 मिलियन कहकशाएं हैं और हर कहकशा में अरबों सितारे मौजूद हैं। क्वाज़ार्स की तवानाई का अंदाज़ा इससे लगाएं कि इनका ईंधन सूरज के मुकाबले में 27 सफ़र ज़्यादा है। क्वाज़ार्स की इंतहाई तवानाई इन्हें कायनात की असल वुसअत की अलामत बनाती है। मौजूदा टेक्नोलॉजी इनसे आगे नहीं देख सकती। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि कायनात का ताल्लुक सिर्फ हजम से नहीं बल्कि कमियत से है। मिसाल के तौर पर, अगर एटम्स की खाली जगह ख़त्म कर दी जाए
तो ज़मीन फुटबॉल के साइज़ की रह जाएगी, मगर वज़न वही रहेगा। खला में मौजूद होने की वजह से ज़मीन बज़ाहिर बेवज़न महसूस होती है। कायनात के आगाज़ के बारे में इमाम ने फरमाया कि ये हमेशा से मौजूद है। शिया रिवायत के मुताबिक ये इल्म इलाही की गहराई की अलामत है। उलमा के दरमियान ये बहस भी है कि क्या खुदा नामुमकिन कर सकता है। बाज़ कहते हैं नामुमकिन सिर्फ इंसानी कमज़ोरी है, जबकि बाज़ मंतकी नामुमकिनात की बात करते हैं। मगर अक्सरियत के नज़दीक खुदा हर शय पर कादिर है, हत्ता कि मुर्दों को जिंदा करने पर भी। क़यामत और दोबारा जिंदगी पर ईमान इसी अकीदे से जुड़ा है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि कायनात फैलती और सुकड़ती है। सदियों बाद साइंस ने इसे साबित किया। एबी लिमिट्रे ने दरियाफ्त किया कि कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे फैलती हुई कायनात का नज़रिया सामने आया। 1960 के बाद तहकीक से साबित हुआ कि कहकशाएं तेज़ी से दूर हो रही हैं। अगर आज कोई क्वाज़ार ख़त्म हो जाए तो हमें इसका असर 9 अरब साल बाद नज़र आएगा। ये हकीकत इमाम जाफ़र सादिक के इस नज़रिए की तस्दीक है कि कायनात मुसलसल हरकत में है। हम ये नहीं जानते कि ये अमल कब शुरू हुआ, मगर ये आज भी जारी है। अगरचे कायनात फैल रही है, मगर कुछ अजराम जैसे कोताला सुकड़ भी रहे हैं। बाज़ सितारे इतनी कसाफत इख्तियार कर लेते हैं कि माद्दा नाकाबिले तसव्वुर हद तक भारी हो जाता है। ये सुकड़ाव और फैलाव इमाम के नज़रिए से हम आहंग है। कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़े भी कायनात को बेदारी और नींद के चक्रों में बयान करते हैं। फ़लसफ़े के मुताबिक कायनात एक दौर में तरक्की करती है, फिर सुकर जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और लाखों साल बाद दोबारा नई ज़िंदगी जन्म लेती है। इनके मुताबिक नई नस्ल पिछली से बेहतर होती है। रूह को मुस्तकिल माना जाता है, जो इन अदवार से गुजरती हुई नरवान तक पहुंचती है। बहुत सी तहजीबें और तौहीदी मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रूह लाफ़ानी है। जिस्म फ़ना हो जाता है मगर रूह बाकी रहती है। मजमूई तौर पर ये तमाम नज़रियात इस बात की तायीद करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक की तालीमात जदीद फ़िज़िक्स से हम आहंग हैं। आज साइंस मानती है कि कायनात के कुछ हिस्से फैल रहे हैं, जबकि कुछ इंतहाई कसाफत की तरफ जा रहे हैं, जो वजूद, बका और हकीकत के बारे में गहरे सवालात को जन्म देता है। ये सब इस बात का सबूत है कि इल्मे अहले बैत सिर्फ ईमान नहीं, हकीकत है। इस पूरी तफसीलात के बाद अगर हम एक नज़र से देखें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने 8वीं सदी में, यानी आज से सारे हजार साल पहले, ऐसे इल्मी नज़रिए पेश किए जो उस वक्त के लोगों की समझ से बहुत दूर थे। इनका दौर वो था जब ना टेलीस्कोप थी, ना रेडियो टेलीस्कोप्स, ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने फरमाया कि कायनात में ऐसे रोशन अजसाम हैं जिनके सामने हमारा सूरज तारीक नजर आए। आज क्वाज़र्स की शक्ल में ये बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि कायनात फैलती और सिमटती है। मॉडर्न साइंस ने एक्सपैंडिंग और कंट्रैक्टिंग यूनिवर्स की थ्योरी से इसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने आलिम अकबर और आलिम असगर का तसव्वुर दिया, जो आज के मैक्रोकोज़म और माइक्रोकोज़म से मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि ये सर कुछ किसी अंदाजे या तख़य्युल की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि हकीकी इल्म पर मबनी था। आज की साइंस हर कदम पर उनकी बातों को सच साबित कर रही है। चाहे क्वाज़र्स की दरियाफ्त हो, चाहे कायनात के फैलने का नज़रिया हो, या फिर खला में जिंदगी के मैलिक्यूल्स का मिलना हो, हर जगह इमाम की बसीरतें झलक रही हैं। ये हमें सिखाता है कि हकीकी इल्म वो है जो वक्त की क़ैद से आज़ाद हो, जो सारे हजार साल पहले भी सच था और आज भी सच है। इमाम जाफ़र सादिक की ये तालीमात हमारी रहनुमाई का ज़रिया हैं और ये साबित करते हैं कि हकीकी इल्म अल्लाह की तरफ से अता होता है जिन लोगों को वो चाहे। वीडियो के इख्तिताम पर देखने वालों के लिए बेहतरीन दुआ। या अल्लाह, बेहक़्क़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कामिल हिदायत अता फरमा और हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, बेहक़्क़े अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हमें सब्र, हिल्म और बुर्दबारी अता फरमा और हक़ कहने और हक़ पर कायम रहने की हिम्मत दे। या अल्लाह, बेहक़्क़े सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा
سلام اللہ علیہ، ہمیں پاکیزہ نیت، پاکیزہ کردار اور حق کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام حسن علیہ السلام ہمیں نیکی کی طرف پلٹنے کی طاقت اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام حسین علیہ السلام ہماری تمام پریشانیاں، غم اور مشکلات دور فرما اور ہمیں ظلم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے والا بنا۔ یا اللہ، بحق امام زین العابدین علیہ السلام تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، بحق امام محمد باقر علیہ السلام ہمیں تقوی اختیار کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں مدد عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں علم نافع، حکمت کاملہ اور سچائی کی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کے دلوں میں نیک حاجتیں ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام علی رضا علیہ السلام ہمارے رزق میں حلال وسعت، دائمی برکت اور قناعت و شکر کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، غیبی مدد عطا کر اور ہمیں ہر مالی تنگی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام علی نقی علیہ السلام ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ایمان، غیرت اور شجاعت عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام حسن عسکری علیہ السلام جنہیں اولاد کی نعمت نصیب نہیں، انہیں نیک، صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، بحق امام مہدی علیہ السلام ہمیں محتاجی، ذلت اور گمراہی سے بچا، ہمیشہ حق کا پرچم بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں محتاجی، ذلت اور گمراہی سے بچا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف فرما، ہمیں عاجزی اور خوش اخلاقی کے ساتھ جینے کی توفیق دے، تکبر اور لالچ سے دور فرما۔ 14 معصومین علیہم السلام کے صدقے تمام مومنین و مومنات کی مدد فرما، ہمارے وجود پر امام مہدی علیہ السلام کا سایہ قائم رکھ اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھ اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔